नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग कांग्रेस से। आपने देखा है कि कांग्रेस किस तरह से पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। हमने आपको वो भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से पटना के होटल मौर्या में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के 3 बड़े नेता तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब इसका कितना फायदा होगा, इस पर भी चर्चा होगी। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बीते दिन जन सुराज की भी बैठकें हुई हैं, क्या कुछ निकल के आया है इस बैठक से, वो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि डीजीपी विनय कुमार ने अपराधियों को सतर्क कर दिया है, क्या कुछ कहा है ये भी बताएंगे। और अंत में जिक्र होगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का भी। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी देख रहे हैं कि पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है कांग्रेस, पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है कांग्रेस और लगातार बैठक भी हो रही है। बीते दिन कांग्रेस के 3 नेता अचानक से तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचते हैं, मुलाकात भी होती है। क्या खबर छन के आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, महागठबंधन है। इस बार आम चुनाव होना है विधानसभा का, तो ऐसे में पूरी तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की है। आपने देखा भी कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने अपने प्रदेश अध्यक्ष नए जो धानुक समाज से आते हैं उनको पिछड़ा और अति पिछड़ा, जिस पर एनडीए बैटिंग बॉलिंग करती है, उसको अपने पाले में करने का काम किया है। तो यह एक बड़ी तैयारी है निश्चित रूप से। तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी बीते दिन आपने कहा ही है, बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई। तमाम उसमें जो बिहार के मामलों के प्रभारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रेजेंट प्रदेश अध्यक्ष, जो तारिक अनवर जैसे बड़े और कद्दावर चेहरे उस मीटिंग में थे। तो आप स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है कि वहां पर क्या, अब जो कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है बिहार में, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर है महागठबंधन में। लेकिन आप समझ लीजिए कांग्रेस भी कहीं मजबूती के साथ एक एक तेजस्वी को बनाने के लिए हर तरह का जो एक रोड मैप तैयार है उस पर काम कर रही है। और उसी को लेकर के उसने बैठक भी किया और उसके बाद तेजस्वी यादव से जो मुलाकात हुई। देखिए, अब जब सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में सीट शेयरिंग होगा और तेजस्वी को ही जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। सब कुछ ऐसे में देखना है, समझना है। तो कांग्रेस कहां कहां पर स्ट्राइक करेगी, कैसे करेगी और अलायंस पार्टनर का कहां पर क्या होगा, उसके इस मुद्दे पर गहनता के साथ बातचीत हुई। और उसी बात से अवगत कराने के लिए कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल भी जाकर के तेजस्वी को अवगत कराया है। क्या सीटों वाली सूची भी तेजस्वी यादव को कांग्रेस के नेताओं ने सौंप दी है? देखिए, मोटे तौर पर रफ स्केच में अगर कहा जाए तो वह रफ स्केच है कि इन सीटों पर, यानी कि रफ स्केच लेकर गए थे कांग्रेस के नेता अपने साथ। निश्चित रूप से रफ स्केच है, अभी फुल एंड फाइनल नहीं है। तो रफ स्केच अभी तेजस्वी के पास पहुंचा है। तेजस्वी उसको, कितनी सीटें हैं इसमें? देखिए, अब तो जो कहा जा रहा है उसमें 55 से 60 सीट है। तो लेकिन उसमें इस तरीके की बात नहीं है। आपने देखा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी थी, लेकिन इस बार अलायंस पार्टनर बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से उसमें कुछ कुछ को सबको बड़ा दिल दिखा करके सेक्रीफाइस करना होगा। तो वही कांग्रेस भी इसी लिहाज से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इतनी ही बात नहीं है। देखिए, कई सीट इधर से उधर भी होंगे, यानी कि अदला बदली होगी। राजद वाली सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी, कांग्रेस वाली सीटें राजद के पास जाएंगी, फिर वीआईपी भी है, फिर लेफ्ट भी है। निश्चित रूप से देखिए, मजबूती से लड़ना है तो कुछ सेक्रीफाइस हर दल को, हर अलायंस पार्टनर को करना है, बलिदान तो देना पड़ेगा। और कुनबा बड़ा है महागठबंधन का, इस बात को समझना पड़ेगा। एनडीए के जैसा 5 पांडव नहीं है यहाँ कई सारे
आपको एक से एक मजबूत दमदार, जो आपको एक एक चीज को, वोट की राजनीति को अगर यदि कोई समझता है तो वो समझेगा कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन इस बार बेहतर स्ट्राइक करने जा रही है, जो कि एनडीए के लिए परेशानी का सबब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परेशानी का सबब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब आपने जिक्र किया कि कुंभा बढ़ रहा है महागठबंधन का, तो ऐसे में सवाल आता है, दिमाग में आता है एक चेहरा, और वो चेहरा है पशुपति पारस का। क्या खबर है पशुपति पारस की, क्या खबर है आरएलजेपी की, क्या शामिल होंगे महागठबंधन में? देखिए, पशुपति पारस की पार्टी भी, आपको जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है उसकी भी तैयारी है, कुनबा में शामिल उनको भी किया जाएगा। और वही नहीं होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल होने जा रही है। वही नहीं होंगे, एक और कुनबा आपको आ रहा है। तो इस लिहाज से आपको यह कुनबा जो है सो एक एक अलायंस पार्टनर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और सबको कुछ न कुछ सीट देकर के आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। और वही तेजस्वी, यही एक रोडमैप तैयार हो रहा है महागठबंधन का। यही रोड मैप तैयार हो रहा है। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव का भी। आपने देखा है कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया। रवि जी, ऐसा क्या किया कि हंगामा मचा दिया? देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी में, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, और जनता की राय जानने के लिए, यही देखिए फिर हम कह रहे हैं कि एनडीए की परेशानी यहीं से बढ़ जा रही है कि तेजस्वी यादव ने जनता की राय जानने के लिए तेजस्वी डिजिटल पोर्टल मैंने जो उसको तैयार किया है और इसको लॉन्च किया है। ये तो यह तेजस्वी डिजिटल पोर्टल लॉन्च हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिजिटल पोर्टल में आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे ही आप जाइएगा इस पर सब कुछ दिखाई पड़ेगा। उसमें आपको अपना नाम, पता, विधानसभा का क्षेत्र और क्या आप चाहते हैं। आप जो है सो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन अपने, देखिए ये इतनी ही बात नहीं है, बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं, बिहार में विकास चाहते हैं कि नहीं, यह सब बात, इन बातों को लिखना पड़ेगा। उसमें किस लोकसभा में आप पढ़ते हैं, किस विधानसभा में पढ़ते हैं, किस पंचायत में है, किस प्रखंड में, इतनी बात उसमें सब स्पेसिफिकली खाना बना हुआ है। हर खाने में अपने जाना है और उसमें लोड कर देना है और उसको सेंड कर देना है। तो ये एक, और इस जो फीडबैक मिलेगा आम लोगों से, जो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को या तेजस्वी यादव के पोर्टल पर जो भी फीडबैक मिलेगा, उसको इंडिया गठबंधन अपने एजेंडा में शामिल करेगा। और तब जाकर के आपको आम आवाम से, यही परेशानी है एनडीए के लिए कि तेजस्वी यादव ने इस बार इससे जो बदलाव की बात कर रहे हैं, विकास चाहते हैं कि नहीं, इस पोर्टल से जुड़कर अपनी राय जो लोग देंगे, उस पर जब वर्क होगा तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी की क्या तैयारी है। यानी कि मैसेज जो है जनता सीधा तेजस्वी यादव को पहुंचा देगी। जनता की राय होगी ना, यह जो तेजस्वी डिजिटल, और उनका मैसेज भी छुपा होगा इसमें। बिल्कुल, तो वो निश्चित रूप से वह उसको असेंबल्ड होगा, वह एक साथ इकट्ठा होगा, फिर वो क्या कहते हैं उस पर जो है सो तेजस्वी यादव वर्क करेंगे और गांव तक इसको पहुंचाना है। जैसे 2,500 रुपए माई बहन मान योजना को लेकर के और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो और गांव में पेनिट्रेट कर रहा है, गांव में यह बात पहुंच रही है। तो निश्चित रूप से यह जो जनता की राय जो तेजस्वी ने निकाला है, जो किया है, और यह पोर्टल लॉन्च होने का साबित हो सकता है, निश्चित रूप से काम होगा, बड़ा काम है, बड़ा काम है ये। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे जन सुराज का भी। बीते दिन हमने देखा कि जन सुराज भी पूरी तरह से एक्टिव था और लगातार बैक टू बैक बैठकें भी हो रही थी। क्या जानकारी निकल के आ रही है? देखिए, अब चुनाव के गिने चुने महीने रह गए, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी, तो आप समझ लीजिए इनको तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ आपको मिलेगा। तो निश्चित रूप से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि हमको कहां तक आगे बढ़ना है। तो इसके लिए रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो आरसीपी सिंह है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी को भी समझते हैं और नीतीश कुमार को भी बेहतर समझते हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ आरसीपी के जुड़ने के बाद आपको किस तरीके से एग्रेशन में आना है इन पार्टी को, जन सुराज को, जो नई नवेली पार्टी है, तो इस पर आपको गहन चिंतन, मनन, मंथन हुआ है। और यही जो है सो अब पूरे बिहार में घूम करके और एग्रेसिवली घूमना पड़ेगा, तभी आम आवाम को अपना मैसेज आप जो है सो डिलीवर कर पाइएगा। लेकिन आपको क्या खबर मिल रही है, बिहार बदलाव यात्रा धरातल पर कितनी सफल है? देखिए, निश्चित रूप से अभी तो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, तो आज आवाम जुड़ रहा है उनसे, लेकिन यह वोट में कितना तब्दील होगा यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार में सब कुछ ठीक है। जब ऐन वक्त चुनाव के समय जात से
जमात की ओर लोग बढ़ता है। तो जब जात से जमात की ओर बढ़िएगा तो वहीं पर आपका टैक्ट और फैक्ट फेल करता है। यानी कि अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए अब हम आपको बताएंगे कि डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा अल्टीमेटम अपराधियों को दे दिया है, खबरदार कर दिया है। क्या कहा है? देखिए निश्चित रूप से यह है पुलिस जो बीते दिन आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर आपने देखा भी कि तमाम कई पुलिस अधीक्षक, पटना के भी पुलिस अधीक्षक बदले गए और आज तो ऐसा लग रहा है कि आज जो है सो पटना के नए पुलिस अधीक्षक पदभार भी ग्रहण करेंगे। कार्तिकेय के शर्मा की जो बात कही जा रही है, अवकाश कुमार थे अभी सीनियर एसपी, वो बीएमपी में चले गए। तो एक बात आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर का फोकस है कि आम आवाम को जो है सो माने गुड गवर्नेंस की बात का पता चले। तो इस लिहाज से डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि कई सारे जिलों से सूची मंगाई गई है, तो 1100 के आसपास लगभग वो ऐसे लोगों को, वो जो अवैध संपत्ति अर्जित किया है क्राइम और करप्शन से, जो भी समझ लीजिए, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट मांगने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, कोर्ट से उसको ये किया जाएगा, फिर उसके जो लॉ कहता है विद इन लॉ वो काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि खबरदार हो जाइए, निश्चित रूप से खबरदार हो जाइए, क्योंकि अब आप बख्शे नहीं जाइएगा अगर आप गलत कीजिएगा। तो देखिए अंत में हम जिक्र करेंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का भी। और अब जानकारी निकल के आ रही है रवि जी कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। क्या कुछ बदलने जा रहा है? देखिए अब जो आपको जैसे कार्यालय में, सरकारी दफ्तरों में या आप प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो थंब इंप्रेशन दे करके वो आप अंदर घुस सकते हैं, या फिर उससे काउंट पता चलता है कितने आज उपस्थिति हुई, कितने एब्सेंट हुए, कितने नहीं हुए, कोई डंडी किस वक्त आप पहुंचे हैं, किस वक्त पहुंचे, तो उसमें कोई डंडी नहीं मार सकता है। इन और आउट दोनों उसमें होगा बायोमेट्रिक। तो वो बायोमेट्रिक का सिस्टम वो जो है सो जब अब गर्मी छुट्टी के बाद जब खुलेगी स्कूल तो वो आपको बायोमेट्रिक्स के आपको सब बच्चों का अटेंडेंस, टीचरों का भी बनेगा और बच्चों का भी बनेगा, तो वो उससे पता चलेगा कि अब जो झोल झाल होता था मिड डे मील में, उसके बाद बच्चे गायब, तो वो अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मिड डे मील में जो बहुत सारा आपको इधर उधर होता था, गड़बड़ झाला, तो अब जब थंब से इंप्रेशन बनेगा तो पता चलेगा कि इस स्कूल में, इस क्लास में कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे गैर हाजिर हुए। तो अब मिड डे मील भी देखिएगा कि वह भी आपको उपयुक्त ढंग से मिल सकेगा और बेहतर क्वालिटी फूड मिलेगा, आपको क्वालिटी फूड मिलेगा निश्चित रूप से। यानी कि कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।